इनकलाब पैदा हो, काश हमारी कौम के अंदर जागृति पैदा हो, काश एजुकेशन के मामले में हमारे बच्चे आगे आए। आज इतनी बड़ी समाज होने के बावजूद आज एक भी एडवोकेट हमारे पास में नहीं है, एक भी कोई हमारे पास में अगर कोई है तो मास्टर वगैरह ये चंद लोग गवर्नमेंट कर्मचारी बने हैं, वरना हमारे पास में ये लोग नहीं होने का कारण यही है इसलिए कि हमने इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो जमाना गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, मगर अय नौजवानों अब आपको बेदार होने की जरूरत है, अब आपको उठने की जरूरत है, अब अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, अपने आने वाली नस्लों के लिए दिल में धड़कन पैदा करने की जरूरत है। इसलिए कि हमारे बच्चों के हाल देखते हैं तो कसम खुदा की आले रसूल की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चों के हाल देखते हैं तो आंखों में से पानी नहीं बल्कि खून के आंसू निकलते हैं। रात के सन्नाटे के अंदर हो, चाहे दिन के अंदर हो, चाहे किसी भी गाड़ी आती है कोई खातर की भरी हुई तो वो रात को फोन करते कि फला छोरों को बुला लो ताकि वो आके गाड़ी खाली कर ले। ये कौम के बच्चे खाद खाली करने के लिए नहीं थे। इन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए, इन बच्चों के पास में कुर्सी होनी चाहिए, इन बच्चों की आंखों के अंदर इल्म का नूर होना चाहिए। ये सारी चीजें हम खत्म करते जा रहे हैं, ये खत्म मत करो, इन चीजों को अपनाओ, बच्चों को स्कूल से जोड़ो, मदरसे से जोड़ो। अभी जो कोरी के अंदर एक जामिया एजुकेशन ट्रस्ट खुला हुआ है वो हम सब का है, दारुल फैज अकबरी है, दारुल फैज महमूदिया है, दारुल फैजाने शौकत अली है। ये सारे बुजुर्गों ने मरकज इसलिए खोले हैं ताकि हमारी कौम उससे जुड़े और सुधार पैदा हो, और उसके बावजूद भी हम आगे आने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको बस में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको बैंक में नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि बैंक में जाओगे तो वह अंग्रेजी में साइन चाहिए, आप अंगूठा साफ रह जाओगे। आज भी अगर 60-70 साल का बाप डायरी लेके बैंक में जाता है, बैंक का कर्मचारी कहता है कि जाओ पर्ची भर के लाओ, बेचारा बुढ़ा इधर उधर घूमता है कि कोई पर्ची भर के दे दे, कोई पर्ची भर के देने वाला तैयार नहीं होता है। वरना अगर उसी बाप के साथ में कोई 15-16 साल का बच्चा 12वीं पास होता, LLB की होता तो वो पर्ची भर के उस कर्मचारी के आंख में आंख डालकर वो अपने बाप का काम करवा सकता था। मगर ये दर्द जब पैदा होगा जब हमारे पास में जागृति पैदा होगी। ये मैं मेरे दिल की दर्द की बातें कह रहा हूं आपको, हमेशा मेरी यही तकरीर रहती है। बाबा अब आदम के जमाने की सीरतें सुना के सफेदी आ गई, कोई तब्दीली नहीं आई, मगर हमें अब जमीन लेवल पे काम करना है। और जमीन पे अभी ये मई का महीना जो गया है, इस महीने के अंदर हमारे गाँव सांगाना के अंदर हमने 20 आदमियों की टीम बनाई और एरिया वाइज जाकर एक एक घर से उठा के लाके इकट्ठा करके बैठ के उन लोगों को हमने समझा के बच्चों को स्कूल से जोड़ने का काम किया। अल्लाह के करम से बहुत थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट मिला। आप भी इस तरीके से मेहनत करो, आप भी इस तरीके से कोशिश करो। सिर्फ ये बिरयानियां खाने से जिंदगी नहीं सुधरेगी, ये बिरयानियां खा के लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपये ये हमारे मुसलमान खा गए, मगर पढ़ाई के मामले में अभी तक जीरो को जीरो रह गया। ये पैसे इस तरीके से जो खर्च हो रहे हैं इसी अंदाज में आप खाओ, सीरनियां करो, न्याज करो, बुजुर्गाने दीन की खिदमत करो, सब कुछ करो, उसके साथ साथ में दीनी और दुनियावी तालीम के लिए भी मेहनत करो। अस्सलाम वालेकुम।